अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क जनों की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अब आफिया का राज फाश होने वाला है और माहीन भी अमेरिका से वापस आकर राहिम से अपनी मोहब्बत का बदला लेगी। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि ऐमन राहिम को अपना दुश्मन समझती है क्योंकि ये सब कुछ आफिया बेगम ने उसके दिमाग में डाला है। अब शम्सी भी राहिम को कॉल करेगा और राहिम से कहेगा कि सर मैं शम्सी बात कर रहा हूँ, मुझे सर आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपको बहुत से राज बताने हैं क्योंकि मैं ये सब बातें आपसे फ़ोन पर नहीं कर सकता। राहिम अच्छे से जानता है कि शम्सी आफिया का ख़ास बंदा है और वो समझेगा कि आफिया की कोई नई साजिश है जो शम्सी मुझसे मिलना चाहता है। और ऐसा क्या राज है जो शम्सी राहिम को बताने वाला है। अब शम्सी राहिम को बताएगा कि आफिया बेगम ने मुझे कब का जॉब से फारिग कर दिया है, मेरा बेटा अचानक बीमार हुआ और मैं आफिया बेगम को ऐमन की पल पल की खबर नहीं दे पा रहा था और आफिया बेगम ने पैसे भी नहीं दिए और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। और आज मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मेरे गलत कामों की वजह से मेरा ये अंजाम हुआ है और मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया क्योंकि आफिया बेगम ने ही ऐमन के दिमाग में जाकर ये बयान डाला था कि आपने ऐमन के साथ ये सब कुछ किया है और इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और उसी के साथ उन्होंने डॉक्टर को भी खरीद लिया था। डॉक्टर आफिया के कहने पर ऐसी दवाएं दे रहा था ऐमन को जिससे ऐमन की याददाश्त काम ना करे। अब राहिम सारा गेम समझ जाएगा क्योंकि अब राहिम ने मेडिसिन का भी पता करवा लिया है कि ये ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल से इंसान याददाश्त खो बैठता है। वहीं अब राहिम भी समीर की तबीयत के हवाले से अस्पताल जाएगा। अब यहाँ ऐमन ये भी भूल गई थी कि उसके भाई समीर को कैंसर का मर्ज है। नौशीन और उसकी अम्मी ऐमन को डांटती हैं कि तुम बहुत खुद गर्ज हो गई हो और हर थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूल जाती हो। राहिम अब अस्पताल से वापसी पर ऐमन से कहेगा कि मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, मेरी जिंदगी के सारे रिश्ते खोखले थे, जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने मेरी कमर में छुरा घोंपा और अब मैं उन सब से लड़ने मरने को तैयार हूँ, क्या तुम इस जंग में मेरा साथ दोगी? तब ऐमन राहिम की तरफ खुशी से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा देगी और अब ऐमन अपनी माँ से कॉल पर ये बात करते हुए पाई जाएगी कि राहिम तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है लेकिन मुझे ही हर लम्हा ये लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कड़ी धूप में राहिम मेरा साहिबान है और कभी मुझे ऐसा लगता है कि तपती धूप देने वाला भी यही है। अब वहीं दूसरी तरफ शहरोज बदमाश भी अपनी माँ को कॉल करने वाला है और अपनी माँ से कहेगा कि जरा होशमंदी से काम ले, जल्दबाजी और जज्बाती में सब कुछ गलत ना कर दीजिएगा, इस वक्त हमारी छोटी से छोटी गलती भी सारा काम खराब कर सकती है। वहीं राहिम अब ऐमन के माँ बाप से मिलने अस्पताल जाएगा और उनसे पूछेगा कि जब ऐमन के साथ वो हादसा पेश आया तो क्या उस हादसे की वजह से ऐमन की याददाश्त भी मुतासिर हुई थी। तब हफीज साहब बताएंगे कि हमें तो बेटा डॉक्टर्स ने यही कहा था कि अगर ऐमन दवाएं लेती रहेगी तो ये ठीक हो जाएगी, बस हम इसको वक्त पर दवा दे रहे थे और इसके खाने पीने का ख्याल रख रहे थे। तब राहिम उनसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा डॉक्टर है जो आपको ये मेडिसिन लिख लिख कर दे रहा था। और अब ऐमन की वालदा राहिम से कहेंगी कि बेटा ये तो आप अपनी अम्मी से पूछिए ना जाकर, क्योंकि दवाइयाँ तो वो ही भिजवाया करती थी। अब जनाब ये सुनकर राहिम को एक झटका लगेगा और शम्सी की सारी बातें राहिम को सच लगने लगेंगी। अब राहिम घर की तरफ रवां दवा होगा और उसे गाड़ी में दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आफिया की साजिशें, चालाकियां, मक्कारियां और हसद की आग के साथ राहिम की नफरत इस वक्त राहिम को बहुत शिद्दत से महसूस हो रही होगी। जब राहिम घर पहुंचेगा तभी राहिम के कमरे में आफिया ऐमन से पूछ रही होंगी कि आजकल तुम दवा नहीं ले रही हो जिसकी वजह से तुम ठीक नहीं लग रही हो। ऐमन भी कहेगी कि पता नहीं कहाँ गुम हो गई है मेरी दवा, मिल ही नहीं रही है। अब जैसे ही आफिया कहेगी मेडिसिन का राहिम को पता चल गया है क्या, अब वहाँ उसी वक्त राहिम कमरे में आ जाएगा और अब यहाँ होने वाला है एक बहुत बड़ा तमाशा क्योंकि आफिया का सारा राज हो जाएगा फाश। अब राहिम भी शम्सी को और डॉक्टर को आफिया के खिलाफ खड़ा कर देगा
तब आफिया अपना हर जुर्म तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगी और अली नवाज को आफिया से सख्त नफरत हो जाएगी। इसी के साथ राहिम अब शहरोज को भी अमेरिका से वापस बुलाने वाला है ताकि जब शहरोज का आमना सामना ऐमन के साथ होगा तब ऐमन को तमाम हकीकत और सच्चाई याद आ जाएगी और इस तरह से होगा इस ड्रामे का सीन पार्ट। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।